मैं अवनीश सर आपका अवनीश सर मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लास्ट जो लेक्चर था वो क्लास 9 का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड था। उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हमने समझा, कैसे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में समझा, क्या वेरिएशन था इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, आइडेंटिटी में, ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे थे, ये सारी चीज़ों को हमने उसमें समझा। बच्चों, आज की क्लास में हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, उसको समझेंगे कि क्वेश्चंस की सीरीज से हम ये बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें कैसे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में सबसे पहले शुरुआत करेंगे। मैं कुछ प्रीवियस क्लास का रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको कि उसमें हमने कहाँ तक बात कर ली थी। जैसे एक वर्ड इस्तेमाल हो चुका था, आइडेंटिटी जो वर्ड था, आइडेंटिटी में आपने देखा था कि कुछ बेसिक आइडेंटिटीज थी। जैसे कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी आपके सामने। सबसे पहले हम लोगों ने एक आइडेंटिटी के बारे में जानकारी रखी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से ओपन हो रहा था। ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी। ये क्लास 6 में 7th में इसको पढ़ा दिया जाता है, बच्चे वहां से समझने लगते हैं। ठीक है। एक सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके ओपन होगा। ठीक है, एक ये दूसरी आइडेंटिटी है क्या। आइडेंटिटी आपके कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो हर एक वैल्यू के लिए a और b की वैल्यू, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने ये जो आइडेंटिटी बनाई है, ये आइडेंटिटी किस बेस पर है। ये आइडेंटिटी आप देख पा रहे हैं a और b की फॉर्मेशन में दी गई है। तो यहाँ आपका हमेशा LHS और RHS किसी भी a और b की वैल्यू के लिए हमेशा सेटिस्फाई करता हुआ नजर आएगा। यानी ये आपके वो रिजल्ट्स हैं जो हर एक a और b की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करते हुए नजर आएंगे। फिर इसी तरीके से जो हमारे पास में a माइनस बी और a प्लस बी करके एक आइडेंटिटी थी, वो आपका बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बनाता है। फिर इसी तरीके से एक फोर्थ आइडेंटिटी है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं a प्लस बी का, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। यानी a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में रहता है a प्लस बी। आप अगर चाहें तो इससे कई और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में कितना रहेगा a प्लस बी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी a प्लस बी का होल क्यूब के आइडेंटिटी का यूज है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको a क्यूब प्लस डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको भी बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा, जिसमें ये कम एरियाज में इसको इस्तेमाल करते हैं। एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रहती है a क्यूब प्लस बी क्यूब की, वो क्या रहती है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अगर आप देखेंगे तो आपके सामने वो जो दो रिजल्ट मिलेंगे, एक रिजल्ट तो यहाँ पे मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब जिसको आप a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab लिख सकते हैं, और एक अनदर रिजल्ट और मिलेगा जो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करके भी मिलता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपके पास में है a माइनस बी का होल क्यूब, जो a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी करके देखने को मिलता है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ से अगर आप चाहें तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक इस तरीके से भी इसको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में इसका एक अनदर रिजल्ट रहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू जो होता है वो कितना रहता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना रहता है ए बी। यानी आपके सामने ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब कैसे है, a माइनस बी का होल क्यूब जो बन रहा है वो बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब
-3ab और ब्रैकेट में कितना रह रहा है a माइनस बी। उसी तरीके से इसी का जो अगर आप कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब जो है ये इसका कम यूज देखने को मिलता है, लेकिन आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो यूज देखेंगे वो अच्छा पैटर्न है, वो बच्चों कंफ्यूज भी रहते हैं उसको समझने में। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने दो तरीके से आपको समझा है। एक तो मैंने इसी आइडेंटिटी से बना दिया और उसको a माइनस बी का होल क्यूब बना दिया और फिर प्लस लगा करके 3ab, यानी जो मैंने ये वाला हमारे पास टर्म था यानी 3ab और इंटू a माइनस बी जो था वो मैंने क्या किया है, वो प्लस में माइनस में था, जब मैं उसको LHS में लेके आया तो वो चीज़ क्या होगी, प्लस में होगी और वो यहाँ होगा ऐड हो गया, बस इतना ही उसमें किया। हाँ, हालांकि इनके बाकायदा प्रूफ होते हैं, इनको हम अगर इसका अगर हम प्रूफ निकालें तो ये एक लंबी प्रोसेस है, फिलहाल में हमें उसकी जरूरत नहीं है, आप उसको इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब को भी अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करके देखने को मिलेगा, ये आपका हो गया। अब इसके बाद में एक कुछ आइडेंटिटीज जैसे और भी, जैसे मैं आपके सामने एक आइडेंटिटी और लिख रहा हूँ, जैसे एक ये आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कैसे ओपन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca करके आपको ये देखने को मिलता है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में एक ये आपके पास में कुछ बेसिक आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं तो आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा इरेज किए दे रहा हूँ, अब आपके सामने अभी एक दो आइडेंटिटी और बता दूंगा मैं, फिर एक एक करके आइडेंटिटी पर और डिस्कशन जारी रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, अब इसके बाद में जो एक और आइडेंटिटी है वो क्या है, वो आइडेंटिटी है 7th नंबर की। 7th नंबर की जो आइडेंटिटी है उसको भी समझ लीजिए क्या है उसमें। उस आइडेंटिटी में क्या है, वो आपके सामने किस तरीके से लिखी मिलेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये लिखा जाता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी इस तरीके से। क्या कहने का मतलब क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc करके भी एक आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती है, जो कि जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो किस तरीके से ब्रेक होती है, वो a प्लस बी प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट लगाया जाता है, उस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए करके वो ब्रेक होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब एक इसमें समझने की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कंडीशनल है, ये जो आइडेंटिटी है ये कंडीशनल है, कंडीशनल केस है इसमें। अब वो कंडीशनल क्या है कि इफ अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 कर दिया जाए, यानी इसकी कंडीशन है, इसका एक केस, इसका स्पेशल केस है, वो क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। अगर आपने इसमें 0 कर दिया यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आपके सामने जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक कंडीशन बना दी गई है। कंडीशन क्या बना दी गई है कि अगर आपका a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, यानी ऑल द 3 एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एडिशन एंड दे विल बिकम इक्वल टू 0। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप उनका एडिशन कर देते हैं और फिर वो 0 के इक्वल हो जाते हैं तो आपके सामने कंडीशन क्या बनेगी, नाउ जो केस आपके सामने बाहर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 का अगर आप किसी दूसरे फैक्टर में मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो कुछ भी बना रहे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास हम फिर एक रिजल्ट निकल के आएगा क्या,
वो रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट निकल के आएगा क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3abc। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, ये स्टार्टिंग इसकी कहां से होती है, ये अपने आप में एक रिजल्ट था और दूसरा रिजल्ट अपने आप में ये है। अब दोनों ही रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट रिजल्ट जो कहता है वो कहता है कि अगर आपके पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो ये दो फैक्टर में ब्रेक होगा। एक फैक्टर में होगा ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा फैक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लेकिन ये कंडीशनल केस है। ये कैसा केस है, कंडीशनल केस है, यानी इसमें आपके पास एक कंडीशन बन सकती है कि जो आपके पास में 3 एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ए बी सी करके, अगर वो जीरो हो जाए तो, अगर वो जीरो हो जाए यानी ये जो पूरा फ्रेम है ए प्लस बी प्लस सी जो है ये अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फिर आपके सामने जीरो इनटू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। अब है क्या, ये बात तो हम सभी अच्छे से समझते हैं कि जीरो का किसी के साथ में प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा बच्चा, जीरो आएगा। तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू आपके सामने रिजल्ट कितना है, आफ्टर मल्टीप्लाई कितना आ गया, जीरो आ गया। अब जब जीरो आ गया तो फिर हमें एक और रिजल्ट निकल के आया, वो क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, हमने इस माइनस 3abc को RHS में ट्रांसफर किया तो हमारे सामने रिजल्ट कितना आया, 3abc, यानी थ्राइस प्रोडक्ट ऑफ ABC। समझ गए बात। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आपको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, आप उसको समझेंगे, एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा तो हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग। क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग्स, एक्सपेंड द फॉलोइंग्स। और उस एक्सपेंड द फॉलोइंग्स में हम लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। और क्वेश्चन क्या है, और रूट 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब अगर ये क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात आप क्लास 9th का टॉपिक जरूर है लेकिन आप इस चीज को 6, 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यानी अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो मैं जब कंपेयर कराऊंगा तो ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, एक, क्योंकि मैंने अभी आइडेंटिटी जो सिखाई है वो ए और बी की फॉर्म में सिखाई है। ये दूसरा टर्म जो है वो किसका काम कर रहा है, बी का। तो ऑन कंपेयर क्या हो गया, ये किसको फॉलो कर रहा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होगा। 2ab के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको अब ये चीज इसमें पुट कराऊंगा तो क्या होगा, माइनस के 2x का कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 3y का स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू रूट 2x इंटू कितना हो जाएगा 3y। तो आपके सामने रूट 2 का स्क्वायर करेगा। रूट 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये एक अच्छा पॉइंट है आपके समझने के लिए कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू पर या अलजेब्रिकल वैल्यू पर रूट लगा हुआ है और अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो डबल टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। जैसे रूट 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, रूट 2 इंटू रूट 2 करना है। तो मल्टीप्लाई कराने पर उनका सिंगल एलिमेंट बाहर आ जाता है, भले वो रूट में है लेकिन कंडीशन ये है कि वो सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो यानी अगर हम रूट 2 इंटू रूट 2x इंटू रूट 2x करते हैं तो रूट 2 का जब हम रूट 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मुझे केवल मिलेगा 2। अब क्योंकि x पर भी स्क्वायर है, क्योंकि वो होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ कोई ऐसी टेंशन नहीं है, 3y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा 6 रूट 2x बाई। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका बेसिक बिल्कुल तरीका a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल प्रॉपरली हमने उस आइडेंटिटी को मेंशन किया, आपको आपके सामने करके दिखाएं कि आइडेंटिटी किसको फॉलो कर रही है।
ए माइनस बी के होल स्क्वायर को फॉलो कर रही है, उसमें अप्लाई किया, उसको ब्रेक किया, उसके सामने जो अब जो रिजल्ट आया ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसी तरीके से हम लोग इसका एक सेकेंड क्वेश्चन भी देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो होगा वो किस तरीके का रहेगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जैसे सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा और इस पर थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, x माइनस वन, मतलब क्वेश्चन वही है, एक्सपेंड करना है या इसमें क्या करना है, हाँ फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसमें देखिए आप फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि x माइनस वन और x प्लस वन, फिर यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स टू द पावर 4 प्लस वन। अब ये आप समझिए, देखो एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स टू द पावर 4 प्लस वन, इन सभी का क्या करवाना है, अपने को प्रोडक्ट करवाना है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x माइनस वन और x प्लस वन जो है वो एक आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताऊं कि ये a है और ये b है, तो ये a माइनस बी जैसा लग रहा है, और ये a प्लस बी के जैसा लग रहा है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर करेंगे और माइनस बी स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर, जो कि वन ही रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा केस रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी प्रोडक्ट में ऑलरेडी था, मैंने केवल सिंप्लीफाई इन दोनों फैक्टर्स को किया है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज था, मैंने वो वैसे ही रखा है, यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 प्लस वन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको देखेंगे, अब जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन दिख रहा है, जहां पर ये a माइनस बी का वर्क कर रहा है और ये a प्लस बी का वर्क कर रहा है, तो अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो जब हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और माइनस हम वन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा ये आएगा x टू द पावर 4 माइनस वन, और यहाँ आएगा x टू द पावर 4 प्लस वन। मान लो इस तरीके का रिजल्ट आ गया। अब फिर से दोबारा से हम उसी चीज को देखेंगे, ये क्या हो गया a माइनस बी और ये क्या हो गया a प्लस बी। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x टू द आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 8 माइनस वन, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर शायद नहीं दिख रहा है, मैं इस आंसर को दोबारा से लिखे दे रहा हूँ। क्या आंसर आ जाएगा इसका फाइनली, इसका आंसर फाइनली आ जाएगा x टू द पावर 8 माइनस वन, x टू द पावर 8 माइनस वन। ये आपका क्वेश्चन मुझे, इसको राइट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे, कोई परेशानी होगी तो आप पूछेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग, क्योंकि लगातार कुछ वीडियोस नहीं आ पाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीज़ों को मैनेज करने में, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पर एक दो वीडियोस आपको देता रहूँ, क्लास वाइज भी देख लेंगे। आप सभी से यही है कहना है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन तो बहुत है, तो डिजिटलाइजेशन बहुत है और उस डिजिटलाइजेशन के टाइम में इतना इस बेसिक सी क्लास को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही, लेकिन ये है कोई बात नहीं, हम लोग जब तक संघर्ष नहीं करते हैं तब तक कहाँ कुछ मिलता है। तो चीज़ें बनाएंगे, करेंगे, थोड़ा सा प्रयास हम भी करेंगे कुछ और बेहतर करने का। आप सभी से है ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे और इस पर कमेंट करेंगे। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट भी आता तो निश्चित रूप से आप उसको करिए, पूछिए, और जो भी मेरे से हो पाएगा मैं उसमें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जब आप डाउट डालेंगे तो मैं वहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक, अब इसी से रिलेटेड इसका एक दो इसके टाइप के और क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वो आप समझ लेंगे, यानी इसका और टाइप कैसा बन सकता है।
इसका और टाइप कैसा बन सकता है, यानी इसमें और अच्छे क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, इस आइडेंटिटी पर बेस्ड और कौन से दूसरे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मैं उसके बारे में बात कर ले रहा हूँ। जैसे एक ये क्वेश्चन हो सकता है, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि x अपॉन एक्स, फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा फैक्टर बनता है x प्लस 1 अपॉन एक्स, और फिर नेक्स्ट बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर बनता है x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। इस तरीके से बनता है, ये क्वेश्चन आपके सामने बनता है क्या कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो उसी पर बेस्ड है, उसमें कोई खास नहीं है, कुछ नया नहीं करना है। आपको सबसे पहले इन दो फैक्टर्स को सॉल्व करना है, यानी किसी भी एक प्रॉपर किसी भी प्रॉपर एक अलजेब्रिक फॉर्म होगी, उसकी ये फैक्टराइज फॉर्म लिखी होगी, तो हमें अब ये फैक्टराइज फॉर्म से उस प्रॉपर फॉर्म पर जाना है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा, ये अगर मैं जो x है मैं इसको थोड़ी देर के लिए a सपोज कर लेता हूँ, और 1 अपॉन एक्स जो है, अगर क्योंकि मैंने आइडेंटिटीज a और b की फॉर्म में बताई ना, इस वजह से तो यहाँ पर इसको a मान लेता हूँ, इसको b सपोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये a माइनस बी हो जाएगा और वो a प्लस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी क्या होती है, यानी अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा होता है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा आपके पास में एक दूसरा टर्म जो दूसरा फैक्टर जो लिखा हुआ, वो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब और यहाँ पर कितना लिखा हुआ, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। फिर से वही बात, अब मैं इन दो को सिंप्लीफाई कर चुका हूँ, अब मैं इन दो पर वर्क करूंगा, तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, यानी a माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा a प्लस बी, यानी a माइनस बी a प्लस बी, फिर दोबारा से अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और मैं इसको भी आपके सामने एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 लिखे रहने दे रहा हूँ। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा, और ये हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास में है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब फिर यहाँ पर बिल्कुल सेम हो गया, a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया, तो फिर ये अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो यानी आपने देखा कि हम लोगों ने अभी पिछला जो क्वेश्चन भी डिस्कस किया था और ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन थे, बस थोड़े से उनके एक्सप्रेशंस डिफरेंट थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जब हमने सॉर्ट आउट किया, प्रॉपर अगेन एंड अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को हम लोग अप्लाई करते चले जा रहे हैं, और फिर हमारे पास में कुछ रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो इसका एक सेकेंड टाइप और है, यानी इसी आइडेंटिटी का एक सेकेंड टाइप आपको और देखने को मिलेगा। वो सेकेंड टाइप क्या है, आप जैसे अगर मैं जल्दी से भी इरेज कर दूं, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपना क्वेश्चन समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे कि इवेल्युएट करना है चीज़ों को, क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। कहना इवेल्युएट करो और इस्तेमाल करनी है आइडेंटिटीज, और क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया 103 इंटू 97। अब जैसे 103 इंटू 97 है, तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, जब उसमें लिखा हुआ है स्पेशली कि आपको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है, यानी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है और फिर आप इसको इवेल्युएट करेंगे, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 103 को लिख सकते हैं, 100 प्लस 3
इंटू 97 को लिखा जा सकता है 100 माइनस 3। यानी ये उसको आइडेंटिटी की फॉर्म देने का एक तरीका है कि जो डायरेक्ट 103 इंटू 97 लिखा था उसको हमने अरेंज कर दिया। 103 को लिख दिया 100 प्लस 3 और 97 को लिख दिया 100 माइनस 3, जो कि ये फॉलो कर रहा है ए प्लस बी को और ये फॉलो कर रहा है ए माइनस बी को, यानी ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी को कवर करेंगे। ए स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में 100 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 यानी कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 9,991। आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 9,991। एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसी का एक और सेकेंड टाइप है। जो सेकेंड टाइप है वो अभी तो आपके पास में इस तरीके की कंडीशन थी। फिर दूसरी कंडीशन आपके पास में क्या मिल सकती है उसका क्वेश्चन में भी मैं बता दे रहा हूँ। उसका क्वेश्चन हो सकता है 185 इंटू कितना हो जाएगा, जैसे मान लो 185 इंटू 185 माइनस लिखा हुआ है 115, 115 इंटू कितना लिखा हुआ है 115। अब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा जैसे, तो 185 और इंटू 100। अब क्वेश्चन सेम है, एवेल्युएट करना है यूजिंग आइडेंटिटीज, बस उसमें उसका पार्ट बदल गया। ये इस तरीके का क्वेश्चन था, ये उसका एक दूसरा टाइप है। तो यानी अगर आप इसको देखेंगे तो मैं इसको देख पा रहा हूँ। अगर मैं सपोज करूँ लेट ए इज इक्वल टू कितना है 185 और मैं सपोज कर दूँ कि बी इज इक्वल टू कितना 115 है, तो ये जो कंडीशन है वो आपकी लिखी जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कंडीशन लिखी जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप ए प्लस बी और ए माइनस बी का नाम दे सकते हैं। तो जब आप ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 185 प्लस 115 और दूसरा हो जाएगा 185 माइनस 115। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया, ये 7 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 21,000, कितना हो जाएगा 21,000। तो इस तरीके से ये आपको आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 2 से 3 आइडेंटिटीज़ को कवर किया। फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हमने देखा। कई सारी आइडेंटिटीज़ मैंने वहाँ पर डिस्कस भी करी, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी डिस्कस किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिस्कस किया, ए प्लस सी का होल स्क्वायर भी डिस्कस किया, कंडीशन वाला केस भी डिस्कस किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये। यानी ये सारी आइडेंटिटीज़ को मैंने डिस्कस करके आपको समझाया। आपका एक ही काम है कि आप इस क्लास को पढ़ने के बाद उन सारी आइडेंटिटीज़ को रिवाइज करेंगे, बार बार उनकी इमेज अपने दिमाग में बनाएंगे और जो आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं इनको भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा और उसमें हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर बात करेंगे।